तो भाई साहब सनी पाजी की फिल्म जाट का आज है डे नंबर 2 और आज का दिन वर्किंग डे था। कैसा रहा ये दिन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को लेकर क्या कुछ चल रहा है, और साथ साथ में बात करेंगे कि मैंने जो आपसे कहा था कि आज शाम से एक अपवर्ड ट्रेंड दिखना शुरू हो जाएगा, क्या वो हकीकत में होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जाट को लेकर के कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो हम नंबर्स अभी देख रहे हैं, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। मैं आपको बताऊं, मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि अभी दिस इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग, क्योंकि जब भी हम सनी पाजी की फिल्मों के बारे में बात करते हैं और रिसेंट फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो गदर 2 का मेरे दिमाग में नाम आता है। और मुझे वो टाइम भी याद है जब मैं गदर 2 को प्रमोट कर रही थी, पूरा ट्रैक कर रही थी। उस टाइम पर भी वो जो एक पुश है ना, वो जो जंप है, वो मिलना मुश्किल हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। इनफैक्ट इन दी एडवांस बुकिंग ऑल्सो अगर आप देखोगे तो एडवांस बुकिंग के वीडियोस में भी वो जोश ऑडियंस में नहीं था जो फिल्म रिलीज होने के बाद हुआ था। अभी जाट को लेकर भी मुझे लगता है यही सब चीजें देखने में मिलने वाली हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो नंबर्स और जो ऑक्यूपेंसीज मुझे एक्सपेक्टेड थी और ये लग रहा था कि अब चढ़ेगा, वो चीज होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैम आपका जो गदर 2 के टाइम का जो जोश था वो सब चीजें हमको थोड़ी यहाँ कम दिखाई दे रही है। भाई और क्या नाचना शुरू कर दूं। लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है ये देखते हुए कि सनी पाजी फाइनली इतने टाइम के बाद आए हैं और उनकी फिल्म को यूनानिमसली सभी लोग काफी अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, काफी पॉजिटिव फिल्म बता रहे हैं इस फिल्म का। अभी देखो यहाँ पर भी रोने वाले और परेशान होने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ लोग बोलेंगे कि क्या, और मैंने रिव्यूज में भी देखा कि कंपैरिजन हो रहा है साउथ की बाकी एक्टर्स के साथ, साउथ की बाकी फिल्मों के साथ, कि भाई फलाने एक्टर की तरह करके दिखा दिया, ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है। यार मास ऑडियंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मासेस की ऑडियंस है और जो फैंस है सनी पाजी के, वो ट्रैक्टर भर भर के जा रहे हैं जाट को देखने के लिए। ये मैंने वीडियोज में भी देखा है, ये मैत्री मूवी के ऑफिशियल चैनल पर भी देखा, इंस्टाग्राम पर भी देखा कि लोग लिटरली फिर से ट्रैक्टर भर भर के जा रहे हैं। और ये जो जनता है ना, ये है एक्चुअली जो फिल्मों को यहाँ से यहाँ पर लेकर के जाती है। तो अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ कि नंबर्स वाइज आज का दिन कैसा चलता रहा, देखो यार हर दिन सेम नहीं होता है। आज का दिन प्रॉपर वर्किंग डे था, कल का दिन भी वर्किंग डे था, कल सिर्फ यूपी में छुट्टी थी और बाकी सब जगहों पर वर्किंग था। आज तो सब जगह पर वर्किंग डे था, फ्राइडे था। तो इसके चलते अगर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 5.4% भी आई है जाट की, इतने और जो प्रोपेगेंडास चल रहे हैं उनके बावजूद भी आई है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील। ठीक है, 5.4%। आफ्टरनून 11%, इवनिंग शोज भी सस्टेन कर रही है, गिरी नहीं है ऑक्यूपेंसी, ये एक बहुत बड़ी बात है। 11% के ही नंबर पर सस्टेन कर रही है और मैंने आपसे कहा ही है कि इवनिंग में चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो मुझे अभी मैं आपको बुक माई शो देख करके बताऊंगी कि उसमें क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अगर नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स में आज का जो डे नंबर जो 2 रहा, देखो अगर ये फिल्म एक फ्लूक होती, ऐसी ही चल गई, बस सिर्फ सनी पाजी की फिल्म आ रही थी इसलिए चल गई, अगर ऐसी फिल्म होती तब ये डे 2 पर इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर के नहीं चलती। बीइंग अ वर्किंग डे तो 4.64 करोड़ का नंबर अभी तक आ चुका है और टोटल कलेक्शन 14 करोड़ की हो चुकी है। 14.14 करोड़ की टोटल इंडिया नेट कलेक्शन एज ऑफ नाउ हुई है। इस कलेक्शन को देखने के बाद अगर मैं आपको बताऊं कि आज की फाइनल कलेक्शन, मेरी प्रिडिक्शन क्या रहने वाली है, डबल डिजिट आज मैं प्रिडिक्ट नहीं करूंगी। आज मैं इतना कहने वाली हूँ कि आज की जो प्रिडिक्शन है वो कहीं ना कहीं 7 करोड़ के आसपास रहेगी। और अगर वो भी होती है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील। बहुत बड़ा नंबर है। अभी तो देखो 8:30 ही बजे और मैं आपको बताती हूँ कि सैटनेल का नंबर हमेशा अंडर रिपोर्टेड नंबर होता है। ये नंबर बढ़ता ही बढ़ता है, आगे जो जो नंबर आएगा वो बढ़ के ही आएगा। और ऊपर से अगर हम कंटेंट की बात करते हैं, अगर रिपीट ऑडियंस की बात करते हैं, अभी तो कहानी शुरू हुई है, रिपीट ऑडियंस में तो अभी टाइम है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी तो ये लग रहा है कि भाई जैसे ही आएगा सैटरडे संडे, कल सैटरडे है, कल भी कई जगहों पर वर्किंग है, ठीक है, लेकिन सैटरडे संडे जैसे ही आएगा उस टाइम पर, संडे जैसे ही आएगा, संडे और मंडे को भी छुट्टी है, तो उस टाइम पर इस फिल्म का आप जलवा देखना, उस टाइम पर देखना कि सनी पाजी का पावर कैसा है, कैसा उनका स्टारडम है, मेगा स्टारडम जो हम बोलते हैं वो उसका मतलब क्या है, वो पता लग जाएगा। एंड साथ साथ में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये फिल्म का क्या, हमको ये लगता है कि धीरे धीरे अभी और काफी लंबा ही अपना रन टाइम देखेगी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जरूर होने वाला है। क्योंकि जब हम ऐसी फिल्मों की बात करते हैं, जैसे सनी पाजी की फिल्म हो गई, या अगर मैं रणदीप हुड्डा की एक फिल्म आई थी स्वतंत्र वीर सावरकर, वो फिल्म की भी कलेक्शन ऐसी नहीं थी कि उसने छप्पड़ फाड़ दिया था, लेकिन मैं आपको बताऊं उस फिल्म ने भी एक कंसिस्टेंट अपना ऑडियंस को जो वो केटर करती है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई थी। यहाँ पर तो सनी पाजी की बात हो रही है जो मतलब स्टारडम के मामले में बहुत ही बड़े स्टार हैं वो। तो मुझे लगता है कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है। अगर जाट फिल्म ऐसी है कि जिसने यूनानिमस सारे लोगों से एक ग्रीन टिक ले लिया है, एक ग्रीन सिग्नल ले लिया है, तो आगे बॉर्डर 2 खड़ी है, आगे 1947 खड़ी है, और उसी के साथ साथ हमको रामायण में तो पता ही है कि उसमें हनुमान भगवान
हनुमान जी का जो रोल है वो सनी पाजी करने वाले हैं। आई कैन नॉट इवन बिगिन टू इमेजिन कि वो कैसा लगेगा, कि वो किस लेवल का लगेगा, और गूज बम्प्स होने वाले हैं उसको तो देख करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो आपको नंबर बता रही हूँ ये अभी 4-4.5 करोड़ का हो गया है। इसके ऊपर तक कितना जाएगा, मेरे प्रिडिक्शन अपार्ट फ्रॉम सैक्निल 7 करोड़ की रहने वाली है। और इसी के साथ साथ अगर मैं आज का ये आपको करंट ट्रेंड दिखाते चलूँ कि अभी क्या चल रहा है, यार ऐड नहीं चलाना एक बहुत गलत चीज है। जाट को लेकर बुक माई शो पर ऐड एक बार भी नहीं चली है। कितना बजट होगा इसका जो ये अभी तक ऐड एक बार भी नहीं चलाई मेकर्स ने, इस चीज से मुझे शिकायत है, उनको करना चाहिए था। और अगर मैं बात करती हूँ कि क्या अपवर्ड ट्रेंड आया, जी हाँ वो आ चुका है। 6.1 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड इन 1 आवर, एक घंटे में। कल सैटरडे संडे तबाही मचेगी, कल तबाही मचेगी जाट की। और अगर मैं बात करती हूँ कि क्या मुझे कहीं पर कोई हाउसफुल फिलिंग फास्ट दिखाई दे रहा है, तो अगर आप देख पा रहे हो ऐसे, तो आप ये देखो यहाँ पर ये कुछ शोज हैं जो मुझे हाउसफुल और फिलिंग फास्ट में दिल्ली एनसीआर में नजर आ रहे हैं। और जब हमको ऐसा ट्रेंड दिख जाता है तो मान लो कि फिर वो फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस एज वेल। अब यहाँ पर कुछ लोग और भी नेगेटिविटी फैला सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई इस फिल्म का तो बजट ही बहुत बड़ा था, इस फिल्म का बजट रिकवर कैसे हो पाएगा। मैं आपको बताऊं आजकल के टाइम में डिजिटल राइट्स हो गए या और भी जितने भी राइट्स हैं उनके थ्रू ही बजट रिकवर तो इजीली हो जाता है, और जाट का हो गया है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाइज क्या होने वाला है, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक ऐसी चीज है कि इस फिल्म की एक लंबे टाइम तक चलेंगी और एक अच्छा रन टाइम देखेगी ये फिल्म, अच्छा एक रनवे देखेगी ऑन द बॉक्स ऑफिस। मतलब ये नहीं है कि बस आई और सिकंदर की या बाकी फिल्मों की तरह बस सिमट गई। ये मुझे छावा के रस्तों पर चलती हुई दिखाई दे रही है, जिस फिल्म ने मतलब आप ये लगाओ शायद 1 महीने से ज्यादा या फिर 40-45 दिनों तक अपना दबदबा कायम रखा था। मुझे यहाँ पर 100% जाट ऐसे ही करती हुई दिखाई दे रही है। एंड हैट्स ऑफ टू द मेकर्स, उन्होंने जस्टिफाई किया सनी पाजी को, उनके रोल को, उनके स्टारडम को, और उनका एज अ कैरेक्टर कि वो किस चीज में निखर के आएंगे, उनका जो टैलेंट है वो किस रोल में निखर के आएगा। मैं एक पुराना इंटरव्यू भी देख रही हूँ जिसमें रवि तेजा भी बात कर रहे हैं और वो जाट की ही बात कर रहे हैं कि शायद उनको पहले ऑफर हुई थी और बिकॉज ऑफ सम कॉन्स्ट्रेंट्स वो नहीं कर पाए थे। मेरे हिसाब से तो यार जो भी जिस चीज के लिए बना होता है ना वही कर सकता है। जाट सनी पाजी के लिए ही बनी हुई है। उस फिल्म को देखकर आपको यही फील होगा कि भाई ये अलग लेवल की है। और जब हम थिएटर में ऑडियंस को देखते हैं सीटियां तालियां पीटते हुए उनके डायलॉग्स पर, तो मैं और किसी को इमेजिन नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता है कि कोई और इस फिल्म को और इस कहानी को जस्टिस दे पाता। हाँ, जो लोग भी ये बातें कर रहे हैं ना कि भाई क्या कर लिया, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी कहानी हो गई, ये कहानी तो हमने साउथ में कितनी बार देखी है कि वो राणा तुंगा है, वो सबके गर्दन काट रहा है, और वो क्यों काट रहा है, वो हजारों लोगों को मार चुका है। यार ऐसा नहीं है। जब हम फिल्मों की बात करते हैं, केजीएफ की अगर आप याद करो, केजीएफ भी कई ऐसी फिल्मों की कहानी को उठा करके सामने रखी गई थी। द फिल्म मेकिंग प्रोसेस एंड द एक्सपीरियंस एंड द मासेस ऑडियंस का एंटरटेनमेंट, उसके आगे कोई लॉजिक नहीं टिकता है। ये जितने भी यंग हमारे पास अभी रिव्यूअर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, लेकिन सबका ओपिनियन है, सब अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से एक सांचे में डाल देना कि ये प्रॉपर इस फलाने एक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहती, इस फलाने साउथ के एक्टर की तरह ये फिल्म बना दी गई है और सनी पाजी उस रोल में लग रहे हैं और उन्होंने जो किया है वो इतना रिडिकुलस है लेकिन मजा आ रहा है। मतलब यार मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट और कुछ भी नहीं तो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं भाई। एज भी है उनकी, वो इतने सालों से इतना अच्छा काम कर चुके हैं कि जब आप वो रिस्पेक्ट बाकी एक्टर्स को दे सकते हो, तो सनी पाजी के बारे में ऐसा कहना तो सही नहीं है। मुझे तो काफी वो ऑड लग रहा था, बट ये सबके अपने ओपिनियंस हैं, हम नहीं बोल सकते। बस इतना जरूर कहूंगी कि इन्फ्लुएंस करने की अगर ताकत है तो अच्छे तरीके से करो, और जो चीज अच्छी है उसको अच्छा भी बोलना चाहिए। ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकते, क्योंकि इतना क्रिटिकल होंगे तो फिर सिनेमा का कोई फायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आई फील दैट ये कहीं पर थोड़ी सी इनजस्टिस हुई जाट के साथ, बट स्टिल मैं खुश हूँ, मैं नंबर से खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी सैटरडे संडे है, मंडे है, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन है कमाई के इस फिल्म के, जो कि ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है। बाकी आप बताओ आपका क्या रिएक्शन है इस सब के बाद, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज ऑल स्टोरी।